Perfect. Hi guys. So basically ऑन प्रेम और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 मिनट साइड में रखते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉलेज के लोग या फिर टीचर्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने सी प्लस प्लस सिखा दिया, ये सिखा दिया, वो सिखा दिया, लेकिन उनको रियल नेटवर्किंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता है, सर्वर नॉलेज नहीं होता है। सो बेसिकली ये वीडियो आपको समझा देगा कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और ये सब कैसे चलता है। ठीक है, ऑल ओवर आपको ये बेसिक चीज़ें समझा देगा कि ये सब होता क्या है और कैसे होता है। ऑन प्रीमाइसेस क्या होता है, क्लाउड क्या रहता है, और ये दोनों माइग्रेशन क्या रहता है, और ये दोनों हाइब्रिड सर्विसेज क्या रहती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो समझ लो ऑन प्रीमाइसिस एक कंपनी है। जैसे कि मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, कंपनी का नाम है ओपरमैन डॉट लिमिटेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओपरमैन डॉट लिमिटेड। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। अभी ये कंपनी के पास ये डोमेन है, ओपरमैन डॉट लिमिटेड नाम का डोमेन नेम है। ठीक है, इससे इनकी वेबसाइट चलेंगी पहले तो। ठीक है, इनकी इनकी पूरी वेबसाइट चलेंगी। इनके वेबसाइट के ऊपर इनके सर्विसेज डिटेल्स है, जो भी इनकी डिटेल्स है, सर्विस डिटेल्स है, या फिर उनके माइग्रेशन डिटेल्स, क्लाइंट डिटेल्स, और इनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ डेटा, ये सब इनके पास होता है। लेकिन ये होता कहाँ पे है, इनके ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर पे। मतलब उनका एक ऑफिस है, ये इसको ऑफिस की तरह मान लो, ऑन प्रेमाइसिस। ठीक है, इसको एक ऑफिस की तरह मान लो, ये ऑफिस है उनका। ठीक है, तो इस ऑफिस के अंदर वो लोग कुछ सर्वर्स बिठाते हैं, जैसे कि डेल के सर्वर समझ लो। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ सर्वर्स लगाते हैं, जैसे कि लिनक्स सर्वर्स, और उसके अंदर रन करते हैं उनका एप्लीकेशन। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो सर्वर्स को रन करने के लिए हमको चाहिए लाइट की कॉस्ट। समझ में आ गया, लाइट हमेशा उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, उनको पावर सप्लाई देना पड़ेगा सब। उसके ऊपर हमको लगेंगी एस एस डीज, एस एस डीज, प्रोसेसर्स, और जो भी सर्वर के अंदर सारा का सारा बेटा है, और जो भी ग्राफिक्स एआई के लिए। ठीक है, जो भी उनका बेटा है, तो ये सब चीज़ें लगेंगी ऑन प्रेमाइस सर्वर के लिए। जैसे कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, और रूम के अंदर मैंने रैक सर्वर्स डाले हैं। ठीक है, ये सर्वर्स है, तो ये उनका ओपरमैन का ये ऑन प्रेमाइसेस का डेटा सेंटर है। तो उसके अंदर उनके सारे एप्लीकेशन, तो उनको उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन तो लोग मैनेज कर रही है, एप्लीकेशन टीम उनके एप्लीकेशन मैनेज कर रही है, ऐप टीम। ठीक है, ऐप बनाने पर इसको पूरा का पूरा नेटवर्क सेटअप करने के लिए हमको चाहिए नेटवर्क इंजीनियर। कंपनी को चाहिए नेटवर्क इंजीनियर, उसका कॉस्ट अलग। ठीक है, और फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा, नेटवर्क इंजीनियर वो मैनेज करेंगे। फिर सर्वर, रैक रैक इंजीनियर्स बोलते हैं उसको भी, रैक इंजीनियर्स। ठीक है, और फिर वायरिंग्स, वायर कॉस्ट। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास डेटाबेस कॉस्ट, डेटाबेस सर्वर्स भी उसी में। ठीक है, और फिर आता है हम लोगों को उन सर्वर्स को, एप्लीकेशन सर्वर्स को, जैसे कि उनका डेटा सेंटर का लिनक्स सर्वर है, उसके अंदर एप्लीकेशन रन हो रहा है, किबरनेटिस रन हो रहा है, तो उसका भी लाइट का कॉस्ट जा रहा है। जैसे ही बढ़ रहा है, उसको कूलिंग करने के लिए एसी कॉस्ट, एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा। उस डेटा सेंटर को चलाने के लिए उसका कॉस्ट अलग है। तो ये सब कॉस्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं, एसी कॉस्ट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर आता है सर्वर कॉस्ट, सर्वर हार्डवेयर कॉस्ट, और फिर उसके बाद आता है मैनेजिंग कॉस्ट। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉस्ट। ठीक है,
तो ये सारे कॉस्ट आते हैं, ठीक है, ऑन प्रेमाइसिस पे। तो इसको बोलते हैं ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर, ऑन प्रेमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑन प्रेमाइसिस के अंदर देखो, ऑन प्रेमाइसिस में उन सबको नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे भाई उसमें आ गया उनका राउटर, ऑफिस के अंदर फ्लोर का राउटर, और फिर फ्लोर के लैपटॉप्स, उनको कनेक्टेड है बस टोपोलॉजी से एक दूसरे से, और फिर वो कनेक्टेड है स्विचेस से। नहीं, मैं वो ऑन प्रेमाइसिस बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो ऑन प्रेमाइज, क्योंकि वो तो जरूरी होता है हर कंपनी में। तुम लोगों को एक सेटअप करना हो, पूरा कंपनी सेटअप करनी है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें लगती ही है। इनको ऑन प्रेमाइसिस नहीं बोलते पहली बार, क्योंकि ये, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब उनका नेटवर्किंग है, ठीक है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्किंग है, जिसपे उनके लैपटॉप्स चलते हैं वाईफाई से, और फिर वाईफाई कनेक्टेड होते हैं स्विच से, ठीक है। स्विच एक होता है कि मान लो राउटर के बाद आते हैं वाली चीज़। तो राउटर आता है सबसे पहले, जहाँ पे हम ट्रैफिक बाहर भेजते हैं, फिर अंदर आता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो उसको राउटर बोलते हैं, ठीक है। उनका होता है स्विच, तो उनका स्विच कनेक्टेड है हर एक राउटर के, कंपनी के फ्लोर से। हर एक राउटर की वायरिंग जाती है स्विच को, स्विच की वायर जाती है राउटर को, ठीक है। अगर लेयर 3 स्विच हो, तो फिर उसकी वो सेम काम करता है, एज अ स्विच एंड एज अ राउटर, दोनों काम करता है। पर अगर अलग राउटर है तो अलग लगाना पड़ेगा। और फिर वो राउटर जाता है, उस राउटर की वायरिंग जाती है हमारी आईएसपी के पास। आईएसपी आते हैं एयरटेल, जियो, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आईएसपी किसके लिए जिम्मेदार है? तो आईएसपी इसके लिए जिम्मेदार होती है इन कंपनीज के साथ, कि उनको उनके एप्लीकेशन के लिए पब्लिक आईपी चाहिए होता है, ठीक है। पब्लिक आईपी तो हर टाइम चेंज होना इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक ही पब्लिक आईपी के वो पैसे देते हैं, और आईएसपी से वो एक पब्लिक आईपी खरीद लेते हैं उनके एप्लीकेशन के लिए। तो फिर वो, फिर अलग चीज़ हो गई, फिर ये सब चीज़ें आ गई एप्लीकेशन सेटअप करने के लिए ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पर ये सब कंपनी आजकल नहीं करती है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई। अभी अभी आ गया क्लाउड। तो क्लाउड में अगर मैं एग्जांपल लूँ AWS क्लाउड का, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, माँ कसम, AWS क्लाउड का, तो मैं तुम लोगों को बता दूँ कि AWS क्लाउड के पास भी ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ा डेटा सेंटर, बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे रूम होती है, बड़ी बड़ा हॉल होता है, उसमें बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे। और एक नहीं, बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं, और बहुत सारे रैक्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डेल सर्वर्स, एनवीडिया सर्वर्स, और फिर एचपी सर्वर्स, बहुत प्रकार के सर्वर होते हैं जिस टाइप का क्लाइंट का नीड होता है, ठीक है। तो AWS क्या देता है ना, AWS एक उनका कंसोल देता है, कंसोल माने कि वेबसाइट उनकी। तो उस पर हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाते हैं, तो वही हमारा एक डेटा सेंटर हो गया, तो उसको बोलते हैं हम VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो वो हमारा हो गया, वो हमको देता है VPC रीजन्स, हर एक रीजन देता है, उसमें हम बना सकते हैं हर एक डेटा सेंटर। ऐसा नहीं है कि एक ही फिजिकल डेटा सेंटर है, एक ही घर पे बैठा है, वो वहीं पे वही सबको ट्रांसफर नहीं। अगर आपका एप्लीकेशन अमेरिका में ज़्यादा यूज़ होता है, तो अमेरिका वाले US ईस्ट वन वाले रीजन पे आप सर्वर्स बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्या मैनेज करेंगे फिर? हम लोग सिर्फ मैनेज करेंगे ऐप, हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का कोड सिर्फ हम मैनेज करेंगे और पुश करेंगे AWS के सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमको सिर्फ उनका यूसेज लिमिट देना है। यूसेज लिमिट होता है जो उनका, वही पे करना होता है हमको। उनके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स, हमको उनका मैनेजमेंट, अपडेट्स, वायरिंग, इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिक एग्जांपल दिए आप लोगों को मैंने एक क्लाउड और ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो भी BCA MCA कर रहे हैं उनको ये अच्छे से समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि हर एप्लीकेशन को रन होने के लिए सर्वर चाहिए होता है। सर्वर को रन करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी, उनको कूल डाउन करने के लिए हमारा AC कॉस्ट, हमारा एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, और फिर हमेशा रन डाउन करने के लिए उसका मेंटेनेंस चार्जेस, और अपडेट चार्जेस, और IP चार्जेस, क्योंकि
हर एक वेबसाइट होस्ट होती है वो पब्लिक आईपी पे होस्ट होती है, और पब्लिक आईपी हमेशा चेंज नहीं होता, और पब्लिक आईपी कंपनीज लीज पे ले लेती है, अपने लिए खरीद लेती है, तो उसका ही भाड़ा भरती है आईएसपी को। ठीक है, वैसे ही एडब्ल्यूएस भी करता है, एडब्ल्यूएस उनका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, तो उनका आईपी है पब्लिक आईपी, तो वो दे देता है हम लोगों को, तो उसको इलास्टिक आईपी के थ्रू हम लगा भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया है, जो भी बीसीए कर रहा है या फिर अभी अभी स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर में है, उसको ये आराम से समझ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ये था हमारा शॉर्ट वीडियो। एक बेसिक सा आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली। एक ऑन प्रेमाइसेस क्लाउड को उस तरीके से देखना शुरू कर दो आज से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।